नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक तकलीफ की खबर लेकर आपके बीच आया हूँ। कहीं खुशी कहीं गम, खबरों का संसार ऐसा ही रहता है। किसी दिन हम किसी खुशी की खबर लेकर आपके बीच आते हैं, कभी किसी तकलीफ की खबर लेकर आते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके में, जो कि आदिवासी इलाका माना जाता है, वहाँ पर अंबिकापुर, जो कि मुख्यालय है सरगुजा का, वहाँ की एक मिशनरी स्कूल है। मिशनरी स्कूल यानी किसी क्रिश्चियन मिशन की चलाई जा रही स्कूल है। छत्तीसगढ़ का सरगुजा इलाका, रायगढ़ का इलाका, ये इलाके ऐसे थे जहाँ सबसे पहले अंग्रेज़ों के समय में सबसे पहले ईसाई मिशनरीज आए थे। उन्होंने वहाँ पे स्कूलें शुरू की थी, अस्पताल शुरू किए थे, कुष्ठ आश्रम शुरू किए थे, कई तरह के काम उन्होंने किए थे, चर्च भी बनाए थे। लोगों का कहना है कि उन्होंने धर्मांतरण भी किया था। जाहिर है कि आदिवासी इलाके, पिछड़े इलाके, गरीब इलाके के वहाँ पे अगर इतने तरह की सहूलियतें लोगों को मिलती थी, हो सकता है कुछ लोग धर्म से सच में प्रभावित हुए हों, कुछ लोगों को प्रभावित करने की नीयत रही हो धर्म की। धर्म की नीयत को मैं बहुत मासूम कभी नहीं मानता, किसी भी धर्म की। इसलिए मैं उतने बड़े खुलासे पे अभी जाना नहीं चाह रहा हूं। तो मैं जो बात, घटना जिसकी चर्चा कर रहा हूं, वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके के मुख्यालय अंबिकापुर के एक मिशन स्कूल में 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। 10-12 साल उसकी उम्र रही होगी। स्कूल की जो टीचर थी उसके खिलाफ एक चिट्ठी लिख के गई है। उसने लिखा है कि सिस्टर मर्सी बहुत खतरनाक है, मैं उनसे बदला लूँगी। जो इतनी आत्मघाती स्थिति में आ गई थी बच्ची कि अपनी जान दे दी, तो जाहिर है कि उसने बदला लेने की बात लिखी होगी, तो उससे उसकी कोई हिंसक धमकी वगैरह की बात नहीं आती। उसने टीचर पर हमला नहीं किया था, अपने आप पर हमला किया। इसलिए उनसे बदला लूँगी, वो बहुत खतरनाक हैं, ताकि दूसरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है टीचर को। ऐसी तमाम बातें उसने लिखी हैं। लेकिन उसने साथ साथ जो और बातें लिखी हैं वो ये है कि क्लासरूम में उन्होंने बहुत अपमानित किया इस बच्ची को, इस टीचर ने, ऐसा उस बच्ची ने लिखा है। 10-12 बरस की बच्ची है, उसने जो लिखा है उसके लिखे हुए पर मैं कोई सवाल उठाना नहीं चाहता। हो सकता है उसने तमाम बातें सही लिखी हों, हो सकता है कि क्लास में टीचर की जो कार्रवाई हो, जो सज़ा दी हो, जो डांटा हो, फटकारा हो, कुछ किया हो सकता है कि टीचर की ज़्यादती ना हो, बच्ची अधिक संवेदनशील हो, ये भी हो सकता है। बच्चे संवेदनशील रहते हैं। हो सकता है माँ बाप की इकलौती संतान थी, घर की अकेली बेटी थी। हो सकता है लाड़ प्यार में पली हुई हो सकता है घर में माँ बाप ने उसको कभी डांटा हुआ ना हो, और टीचर ने अगर डांटा होगा, मिशन का स्कूल है, चर्च का स्कूल है, थोड़ी कड़ाई होगी वहाँ पर ज़्यादा। मैंने देखा हुआ है इन स्कूलों में डिसिप्लिन थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए बड़े बड़े अफसर भी अलग अलग राजनीतिक दलों के, जिसमें भाजपा के भी नेता शामिल हैं, वो भी अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ने भेजते हैं कि वहाँ डिसिप्लिन अच्छा रहता है, अनुशासन अच्छा रहता है। हो सकता है टीचर ने कड़ाई बरती हो। मैं ये मामला चूंकि पुलिस में चले गया है, पुलिस ने उस टीचर को गिरफ्तार कर लिया है इस बच्ची की चिट्ठी के आधार पर, मैं उसमें कोई अटकल लगाना नहीं चाहता हूँ। हो सकता है टीचर का बर्ताव कुछ ज़्यादा क्रूर हो गया हो सकता है कि टीचर का बर्ताव सीमा के भीतर सही रहा हो, बच्ची ज़्यादा संवेदनशील रही हो, उसको ज़्यादा बुरा लग गया हो। ये भी हो सकता है कि बच्ची के आसपास के जो दूसरे बच्चे उसकी क्लास के थे, जिन्होंने ये डांट देखी होगी, जो गवाह होंगे इसके, हो सकता है कि बच्चों ने आपस में उसकी खिल्ली उड़ाई हो अधिक। ये भी हो सकता है, ये कई बार होता है। साथ के बच्चे अगर खिल्ली उड़ाते हैं, साथ के बच्चे ताना कसते हैं, तो भी कई बच्चे ऐसा कर लेते हैं। ये आसपास के बच्चों का प्रभाव जो है, हो सकता है वो प्रभाव भी रहा हो। लेकिन तकलीफदेह बात ये है, 6वीं की बच्ची, जिसके पास ये विकल्प अभी बाकी था कि वो अपने माँ बाप को आकर बता सकती थी
कह सकती थी कि मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, जाना बंद कर सकती थी वो। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे, मेरे परिवार में छोटा सा बच्चा है 6 बरस का, कोई टीचर डांट देती है तो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। फिर उसको समझाना पड़ता है, टीचर को बताना पड़ता है, तो जाता है, फिर ठीक हो जाता है। ये विकल्प तो इस बच्ची के सामने था। परिवार को अपनी बच्ची को शायद ऐसा तैयार करके रखना था कि बिटिया तुमको स्कूल में अगर कोई दिक्कत हो तो तुम घर आकर बतलाना, गुमसुम मत बैठ जाना, बुरा मत मानना किसी बात का, उटपटांग जवाब मत देना किसी टीचर को, कुछ डांटे टीचर तो आके हमको बताना, हम देखेंगे। शायद परिवार को ये भरोसा अपनी बच्ची को दिलाना था। जो मैं खबर में देख रहा हूँ वो ये है कि बच्ची के पिता इंजीनियर हैं, तो परिवार ऐसा नहीं है कि माँ बाप दोनों मजदूर हों, जो ज़्यादा समझ ना पाते हों, जो टीचर से बात ना कर सकते हों, जो बच्ची को समझाने की हालत में ना हो। ऐसा लग रहा है कि माँ बाप में से कम कोई एक इंजीनियर हैं, ऐसा खबर में दिख रहा है मुझको। तो मैं हैरान हो रहा हूँ इसको लेकर, तकलीफ़ बहुत है इसको लेकर। आत्महत्या की खबरों को हम बहुत ज़्यादा छापना नहीं चाहते, बहुत दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि जो लोग मानसिक तनाव के कगार पर पहुँचे हुए हैं उनको ऐसी खबरों से एक रास्ता सूझता है, इसलिए हम ज़्यादा खुलासे से इस पर बात करना नहीं चाहते। लेकिन अगर और बच्चे ऐसे किसी तनाव से गुजर रहे हैं, वो अगर ज़िंदगी से इतने निराश हो गए हैं कि वो आत्महिंसा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसके बारे में कुछ चर्चा ज़रूर हो। क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले का आपको याद होगा, इसी छत्तीसगढ़ के इसी सरगुजा की ही शायद खबर थी कि एक बच्चे ने अपने बाप से नए जूते मांगे, अगर मुझको ठीक याद है तो नए जूते मांगे। बाप बहुत गरीब था, शायद जूते ला के देने में कुछ वक्त लग रहा था, नहीं ला पा रहा था। निराश बेटे ने आत्महत्या कर ली। अब इसमें तो कोई टीचर भी शामिल नहीं थी या था, जूते चाह रहा था, कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं थी, लेकिन हो सकता है गरीब माँ बाप हों, जूते भी तुरंत लेना उनके बस की बात ना हो। तो मैं थोड़ा तकलीफ़ में हूँ इस बात को लेकर कि इतने छोटे बच्चे इतनी आत्मघाती हिंसा की बात सोच रहे हैं। थोड़ा तकलीफ़ में हूँ इसको लेकर, मुझको खुद को समझ नहीं पड़ रहा है। जो बहुत गरीब परिवार हैं, जिनकी गरीबी की बेबसी है कि बच्चों की फरमाइश पूरी नहीं कर सकते, उनके शौक़ पूरे नहीं कर सकते, वहाँ तो समझ में आता है कि माँ बाप के हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन एक बच्ची को अगर क्लास में प्रताड़ित किया गया है और वो प्रताड़ना उसकी सहन शक्ति के बाहर थी, तो मुझको ऐसा लगता है माँ बाप को भी अपने बच्चों को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि स्कूल में अगर कोई बात होती है, दोस्त सहेलियाँ ये अगर बदसलूकी करते हैं, परेशान करते हैं, कोई और बस में कोई ड्राइवर कंडक्टर, स्कूल में कोई टीचर, कोई कर्मचारी, किसी भी जगह उसको कोई भी परेशानी होती है, बच्चे को, लड़के को, लड़की को, किसी को भी, उनको आकर अपने घर में माँ बाप से बताना चाहिए। घर में अगर माँ बाप से परेशानी है तो मेरा ये मानना है कि स्कूल में टीचर को बच्चों का इतना भरोसा जीतना चाहिए कि बच्चे टीचर को बता सकें कि मुझको घर में माँ बाप से, घर के दूसरे सदस्यों से परेशानी है। ऐसी भी बहुत सी घटनाएं होती हैं, बहुत से ऐसे परिवार की खबरें आती हैं बीच बीच में जिसमें नाबालिग लड़की जो है उसके साथ घर में ही भाई, पिता, परिवार के दूसरे लोग उससे बलात्कार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, बरसों तक कर रहे हैं। कई तरह की डरावनी खबरें आती है। ज़िंदगी बहुत भयानक है, किससे बात करें? अगर माँ ही सुनने को तैयार होती तो उसके परिवार में ऐसा होता क्यों? क्या माँ को दिखता नहीं है इतनी बार परिवार के दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं? तो जाहिर है कि माँ कहीं ना कहीं लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, अनदेखी कर रही है। ऐसी हालत में बच्ची कहाँ जाए? मेरा मानना है कि उसको स्कूल टीचर के पास जाना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि माँ बाप के बाद बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टीचर होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि इस मामले में टीचर के साथ जो भी शिकायत इस बच्ची की थी,
ये अपने माँ बाप को भी ठीक से नहीं बता पाई। ऐसा होता तो हो सकता है अभी तक जितनी खबरें आई हैं, कल से लेकर अभी तक जितनी खबरें आई हैं, उसमें कहीं भी ये नहीं हुआ है कि माँ बाप ने पहले जाके स्कूल में ऐसी शिकायत की हो कि ये टीचर ऐसा ज़्यादती कर रही हैं, जुल्म कर रही हैं। मैं 5, 6, 7 जगह इन खबरों को देख चुका हूँ, इसी घटना को कहीं भी मुझको देखने नहीं मिला है। तो मुझको ये हैरानी होती है कि क्या एक बच्ची अपने माँ बाप को अपनी तकलीफ़, अपना तनाव नहीं बता पाई? क्यों नहीं बता पाई? क्यों माँ बाप ने ऐसी स्थिति पैदा नहीं की है घर में? क्यों ऐसा माहौल नहीं रखा है? अगर बच्ची इतने तनाव में चली गई है कि वो खुदकुशी कर रही है, क्यों ऐसी नौबत आई है? मुझको तो एक दूसरी चीज़ भी लगती है कि क्यों खुदकुशी का ये रास्ता, मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ उसकी, क्यों खुदकुशी का ये रास्ता उस बच्ची के दिमाग में आया? उसने कहाँ देखा था? घर में आने वाले अखबारों के सुर्खियों में देखा होगा कि लोग किस तरीके से खुदकुशी करते हैं, या उसने राजस्थान के कोटा में जहाँ पर कोचिंग इंडस्ट्री चलती है, जहाँ बच्चों को इधर से मशीन में डाल के उधर से आईआईटी की इम्तिहान, दाखिला इम्तिहान में पास करने के लिए निकालते हैं, क्या वहाँ की खबरों में उसने ये देखा होगा? क्या छत्तीसगढ़ में ही जूतों के लिए जिस बच्चे ने खुदकुशी कर ली थी, क्या उसकी खबर में ये तरीका इसने देखा होगा? कहाँ से देखा होगा ये तरीका, सोच रहा हूँ मैं। क्या गुजरी होगी माँ बाप पर? इकलौती संतान, वो भी लड़की जिसको लोग ज़्यादा चाव से रखते हैं, उसने खुदकुशी कर ली। 6वीं में पढ़ रही है, 10-12 साल की। जाहिर है कि माँ बाप 10-12 साल से अपना पूरा दिल इसी बच्ची से लगा के रखे होंगे। परिवार में यही अकेली संतान थी। क्या गुजर रहा होगा उनके ऊपर? क्यों ऐसी नौबत को आने से टालने की कोशिश नहीं होती? क्यों नहीं सूझी? क्यों परिवार को ये नहीं सूझा? क्यों उनको इस बच्ची के तनाव का कोई संकेत नहीं मिला? बहुत सारे सवाल मेरे मन में आते हैं, सवाल ही सवाल हैं। तकलीफ़ बहुत है इस खबर से। मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ इसकी चर्चा करते हुए। ये तो फिर भी मुझको लगता है कि प्रदेश के जो अनगिनत सरकारी स्कूल हैं, जिसमें शिक्षक कम हैं, कई कक्षाओं में शिक्षक नहीं है, एक एक शिक्षक 2-2, 4-4 कक्षाएं लेते हैं, उनके मुकाबले मुझको लगता है कि ईसाई मिशनरीज़ की चलाई गई स्कूलें शायद थोड़ी बेहतर होंगी। वहाँ पर जैसा कि इस खबर में दिख रहा है, एक नन जो अपना जीवन धर्म को समर्पित कर देती हैं, ऐसी एक नन जिनका अपना परिवार की जिम्मेदारी नहीं रहती है, ऐसी नन शिक्षिका थी। जाहिर है कि उसके पास पूरा समय रहा होगा, वो क्लास के बाद भी स्कूल के लिए कुछ काम करती होगी, उसने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया होगा, ज़्यादा समय दिया होगा। मैं ये तो नहीं मानता कि कोई धर्म से जुड़ गए हैं तो ज़्यादा अहिंसक भी होंगे। धर्म से जुड़े हुए लोग 100 किस्म की अधिक हिंसा भी करते हैं, इसलिए मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं धार्मिक होने की वजह से उनकी बेकसूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि स्कूल बहुत से सरकारी स्कूलों के मुकाबले इंतजाम में बेहतर रहा होगा। जैसे हम सरकारी स्कूलों का पढ़ते हैं कई जगह का कि टीचर या हेडमास्टर शराब पी के पहुंच गए, फर्श में पड़े हुए हैं, बच्चे उसी क्लास में बैठे हैं, वहीं गुरुजी ज़मीन पे पड़े हुए हैं, शराब पिए हुए बड़बड़ा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, उसको पोस्ट कर रहे हैं, सरकार उनको निलंबित कर रही है, उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर रही है। ऐसा बहुत सारी जगहों पे देखने मिलता है। मुझको लगता है थोड़ा बेहतर स्कूल रहा होगा उसके मुकाबले। यहाँ पे अगर ऐसा हुआ है तो इस बात को गौर से देखने की ज़रूरत है। फिर मुझको एक दूसरी चीज़ और लगती है कि क्लास में दूसरे जो कुछ दर्जन बच्चे रहे होंगे, 20, 25, 30, 40 बच्चे जो रहे होंगे इस क्लास में, क्या क्लास के किसी दूसरे बच्चे ने जाकर अपने माँ बाप से नहीं कहा होगा कि हमारे क्लास में एक लड़की को टीचर ने बहुत बुरी तरह डांटा, मारा, उसका आईडी कार्ड छीन लिया? ऐसा खबरों में आया है कि उसका आईडी कार्ड छीन लिया था टीचर ने।
मैं नहीं जानता कि ऐसी नौबत क्यों आएगी और क्यों आईडी कार्ड छीन लेने को बहुत बड़ी बात मान लिया गया। क्यों माँ बाप बच्ची के साथ स्कूल जाते, टीचर से बात करते। तमाम जिम्मेदार स्कूलों में पेरेंट टीचर, पीटीएम कहते हैं शायद, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। हर महीने में एक बार होती है, 2 महीने में एक बार होती है। यहाँ भी ज़रूर होती होगी, ऐसा मुझको लगता है। इस बारे में हमने एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता हैं यहाँ पर, डॉक्टर इला गुप्ता। आपको ध्यान होगा हमने इसी स्टूडियो में उनसे मानसिक उलझनों से जुड़े हुए एक दूसरे मुद्दे पर हमने चर्चा भी की थी, यहाँ उनको इंटरव्यू किया था। आज हमने फिर उनसे बात की है इस मामले को लेकर। चूँकि मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, डॉक्टर इला गुप्ता विशेषज्ञ हैं, वो दिन भर काम यही करती हैं। उनके पास जो मानसिक उलझनों वाले लोग पहुंचते हैं, उनसे बात करके उनकी उलझनें सुलझाने की कोशिश करती हैं। मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता हैं, जानकार हैं, अनुभवी हैं। हमने उनसे बात की है। आप सुनिए उनका क्या कहना है। छोटी सी बातचीत है, सुनिए इसको। आज मैंने अखबार में सुबह ये घटना पढ़ी और ये एक बहुत ही दुखदाई घटना है, जिसमें कि हमारे बच्चे इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, क्योंकि बच्चे ही हमारी उम्मीदें हैं और एक माँ बाप के लिए तो उनका पूरा जीवन होता है। और ये बहुत ही छोटी बच्ची है, क्लास 6 की बच्ची का मतलब हो गया वो केवल 10 या 12 साल की बच्ची होगी। और वहाँ पे वो इतना बड़ा सुसाइड नोट लिख के, इतना सीरियसली, कि उसने जो इल्ज़ाम लगाया सिस्टर मर्सी पे कि उन्होंने, उनके कारण से मैं ये दुनिया छोड़ के जा रही हूँ और ये स्टेप ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमें बच्चे का मैच्योरनेस दिखती है कि हम, ये बच्चा कितना, आज के बच्चे कितने मैच्योर हैं कि उनको ये पता है कि कौन से शब्द कहाँ पर किस प्रकार से यूज़ करने हैं और कहाँ पे क्या लिखना है। तो इस घटना से मुझे ये भी लगा देखकर कि उस बच्ची को कितना ज्ञान होगा कि वो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। मनोवैज्ञानिक रूप से वो बच्ची मैच्योर है और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, जहाँ पे उसका आत्मविश्वास कम हो रहा है कि टीचर ने उसको किसी न किसी रूप से उसको प्रताड़ित किया या उसकी बात नहीं सुनी। हम इसमें ये नहीं कह सकते, बट अगर हम बच्चे की बात करें तो इस उम्र में बच्चे हमारे बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। यहाँ पर उनको घर में बिल्कुल भी रोका टोका नहीं जाता या उनकी हर बात को माना जाता है। तो अगर हमारे बच्चों को, आज के बच्चों को थोड़ा भी स्कूल में, जहाँ पर वो एक नहीं है, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो अगर टीचर डांट रही है तो 30 को डांट रही है, या एक बच्चे ने कुछ अलग शैतानी करी तो उसको, उसने अगर गुस्से में बोला तो हमारा बच्चा किस हद तक नेगेटिविटी को लेके जा सकता है। तो उसको क्या तनाव सहने की क्षमता कम हो रही है, वो बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। तो यहाँ पे माँ बाप की भूमिका ये आती है कि अगर उनके बच्चों का व्यवहार चेंज हो रहा है, बच्चा क्लास में किसी से बात नहीं कर रहा, या घर में वो अपने कमरे से नहीं निकल रहा, या प्रॉपरली रात को वो सो नहीं रहा है, खाना समय पे नहीं खा रहा है, तो ये माँ बाप को तुरंत बिना देर करे किसी भी मनोवैज्ञानिक से सलाह लेनी चाहिए उसके व्यवहार के लिए, जहाँ पर बच्चा बेहिचक होकर, खुलकर कोई भी अपनी जो मन की बात है, यहाँ पे जैसे टीचर की बात है, अगर उसके माँ बाप ने उस पर थोड़ा ध्यान दिया होता तो शायद वो मन की बात वहाँ पे बता पाती, तो हमारा बच्चा इतने कड़े स्टेप्स नहीं ले पाता, एक ज़िंदगी बच जाती। दूसरा सिक्के का पहलू अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से देखते हैं कि क्या सिस्टर ने, उसकी जो अध्यापिका है, क्या सही में उसको टॉर्चर करा, तो यहाँ पर जो एक टीचर है उसके लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर के बाद गुरु हैं। तो गुरु जब क्लास में 30 बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो एक को क्यों वो टॉर्चर करेगा। वो आज से तो नहीं पढ़ा रही होगी लेडी टीचर, जो सिस्टर है या वो जो नन है,
वो ज़रूर कई सालों से पढ़ा रही होगी। तो क्या हमें उसकी हिस्ट्री देखकर देखना चाहिए, क्या वो सभी बच्चों से गलत तरीके से बात करती है कि केवल इस बच्ची से उसने गलत व्यवहार किया। अगर वो उसकी हिस्ट्री में, इतिहास में आता है कि वो हर बच्चे को डांट रही है या गंदी तरह बात कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं हाँ ज़रूर उस टीचर ने इस बच्ची को बुरी तरीके से ट्रीट करा होगा। बट अगर उस टीचर का रिकॉर्ड पिछला बिल्कुल सही है, अगर उसने सब बच्चों को हमेशा से अच्छे से रखा है, देखिए स्कूल है तो स्कूल में हर टीचर का रिकॉर्ड रहता है कैसे वो बच्चों को ट्रीट करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, तो यहाँ पे बच्चे को जो तनाव लेने की क्षमता है वो कम है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दूँ। तो यहाँ मैं हर माँ बाप से गुजारिश करूँगी कि हमें समाज बनाना है, ये बच्चे हमारे फ्यूचर जनरेशन हैं, क्यों ना हम इस फ्यूचर जनरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं। हम प्यार करें बट उतना नहीं करें कि वो हमारे बच्चे अगर घर से बाहर जाते हैं और उनको मन का कभी नहीं हो पाता या वो मन का कभी कुछ नहीं कर पाते, तो वो इतना एक्सट्रीम स्टेप ना लें या वो इतना एक्सट्रीम सोचे ना कि मैं सुसाइड कर लूँगा या कर लूँगी आत्महत्या। और फिर भी अगर वो सोचते हैं और उनके व्यवहार में बदलाव आता है, तो ज़रूर वो डॉक्टर से मदद लेकर उसको रेक्टिफाई करें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बच्चे ही हमारी पूंजी हैं और हमारे देश का भविष्य है। अभी आपने सुना डॉक्टर इला गुप्ता क्या कह रही हैं। वो बड़ी अनुभवी मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता हैं। मैं उनसे ज़्यादा मनोविज्ञान वाले पहलू को नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी सामान्य समझबूझ से इस बात को आपके सामने अभी तक रख रहा था। उनके कहने के बाद उनकी बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको सबको ये सोचने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों में भी इतनी जिम्मेदारी रहनी चाहिए कि वो अपने क्लास के दूसरे बच्चों की किसी दुख, तकलीफ, तनाव, परेशानी, खतरे के बारे में अपने माँ बाप को बता सकें जाके। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को ये लगता है कि स्कूल के कोई कर्मचारी उसके साथ के किसी लड़के या लड़की को परेशान कर रहे हैं, दूसरे बच्चे भी आके अपनी माँ बाप को बतला सकते हैं कि फलां लड़के या लड़की को स्कूल के एक कर्मचारी ने परेशान किया है या टीचर ने बहुत मारा है। तो दूसरे माँ बाप भी संपर्क कर सकते हैं एक दूसरे से। आजकल मुझको ये पता लगा है कि अधिकतर स्कूलों में क्लास की टीचर पेरेंट्स के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, उसमें मैसेज भेजते हैं कौन सा होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, किस सब्जेक्ट में ये कमज़ोर है, आप क्या होमवर्क करा के लेके आए। ऐसे कई तरह के मैसेज बहुत से स्कूल भेजते हैं। ये स्कूल हो सकता है कि उतना सक्षम ना हो, लेकिन मेरा ये मानना है, एक खबर में ये आया है कि उस बच्ची को कहा जा रहा था कि अपने माँ बाप को लेके आओ, और ये तनाव था उसके ऊपर। शायद माँ बाप को लेके जाना नहीं चाहती होगी, शायद इसी डर में उसने, इसी तनाव में उसने खुदकुशी कर ली हो। शायद उसको आशंका हो कि माँ बाप उसको डांटेंगे। किसी किसी के माँ बाप मार भी देते होंगे बच्चों को। मैं इनके बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। घर की इकलौती लड़की थी, इकलौती बच्ची थी, नहीं मारते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कोई कोई माँ बाप रहते हैं किसी बच्चे को पीट भी देते हैं। तो मुझको लगता है शायद इसलिए डर रही होगी बच्ची इस एक घटना को लेके। ये तो पुलिस इसकी जांच कर रही है, मामला अदालत तक जाएगा, अदालत फैसला लेगी। मैं इस केस के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं उन तमाम बच्चों के बारे में बोलना चाहता हूँ जो हमारे अपने घर में है, हमारे अड़ोस पड़ोस में है, हमारे दोस्तों के यहाँ है, या आपके परिवार के लोग अगर किसी स्कूल में काम करते हैं तो उनके क्लास में हैं ऐसे बच्चे। इस घटना से हमको सबको सबक लेना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि क्या मैं अगर टीचर हूँ तो मेरी डांट से किसी बच्चे को इतनी चोट लग रही है, या क्या मैंने पीट दिया है जो कि नहीं पीटना चाहिए कभी भी। क्या माँ बाप को बुलाने के लिए मैंने इतना दबाव डाला है कि बच्चे उस डर से कुछ खा लें, कुछ और कर लें, घर छोड़ के भाग जाएं, डर जाएं। इतना क्यों डरना चाहिए बच्चों को। मान लीजिए उन्होंने कोई गलती भी की है, कोई गलत काम भी किया है, तो नाबालिग बच्चों के लिए तो कानून भी केवल सुधार गृह की बात करता है। उनको कोई और सज़ा नहीं मिल पाती, कोई सज़ा नहीं दी जाती, केवल सुधार गृह भेजा जाता है उनको, ताकि वहाँ से सुधर के निकलें। बस
इतना ही होता है। तो जब कानून उनको रियायत देता है, बच्चों को, उनके बारे में अपराधी शब्द भी इस्तेमाल नहीं होता, बाल मुजरिम भी इस्तेमाल नहीं होता, केवल ये इस्तेमाल होता है कि कानून से टकराव लेते हुए बच्चे, इस तरह से उनका जिक्र किया जाता है कि कानून से टकरा रहे हैं ये बच्चे, ऐसा जिक्र किया जाता है। तो मुझको लगता है कि हमको इस बारे में चर्चा करना चाहिए, इस घटना के बारे में। बच्चों से चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़ों से चर्चा करना चाहिए। बड़ों को आपस में चर्चा करना चाहिए जब बच्चे आसपास ना हो। इस घटना पे चर्चा करना चाहिए कि ऐसी घटना हमारे आसपास ना हो, हमारी क्लास में ना हो। टीचर्स, स्कूल के लोग ये इसको लेकर बैठक करना चाहिए मेरे हिसाब से। इस घटना के बाद जहाँ जहाँ तक ये खबर जाती है, सरकारी गैर सरकारी, हर स्कूल के हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को, अपने सारे टीचर्स को बैठाकर बच्चों से परे ये एक मीटिंग करना चाहिए कि ये ऐसी एक घटना हुई है। हमको अपने अपने स्कूल में सावधान रहना चाहिए कि हमारी डांट फटकार से, हमारी दी हुई किसी सज़ा से, कई तरह की सज़ा दी जाती है। मुझको ध्यान है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, आधी सदी के और पहले की बात है। कई लोगों को लगेगा कि मैं गुफा काल की बात कर रहा हूँ, पाषाण युग की बात कर रहा हूँ, इतनी पुरानी बात है। गुरुजी जो थे हमारे क्लास के, कान पकड़ के कान को ऐसे घुमाते ही रहते थे, दूसरे हाथ से कभी थप्पड़ मारते थे, कभी हाथ में लकड़ी की स्केल से मारते थे, कभी मुर्गा बना के खड़ा कर देते थे। कई तरह की सजाएं पहले प्रचलित थीं। कहीं धूप में खड़ा कर देते थे, कहीं एनसीसी वगैरह के जो उस्ताद रहते थे, मेजर या उस्ताद कहते थे, वो सजा देते थे देर से आने वाले को, पूरे मैदान के 4 चक्कर लगाओ। सजा आम थी, तरह तरह की। बच्चों की पिटाई आम थी। और अगर टीचर पीटे तो माँ बाप तो और पीट ही देते थे कि तुमने काम ही कुछ ऐसा किया होगा कि उन्होंने मारा है। उन दिनों कोई पीटीएम नहीं होती थी, उन दिनों कोई माँ बाप जाके टीचर को शिकायत नहीं करते थे। वो शर्मिंदगी में डूब जाते थे कि हमारे बच्चों ने कुछ ऐसा किया है कि पिटाई हुई है उनकी। ऐसा वक्त था। आज तो ऐसा वक्त है कि माँ बाप अगर बच्चे को 4 नंबर कम मिलते हैं किसी पर्चे में, तो माताएं जाकर भिड़ जाती हैं टीचर से कि ये 4 नंबर उसका कटा कैसे। इतने चौकन्ने हो गए हैं माँ बाप। तो मेरा ये कहना है कि हर स्कूल को, जहाँ जहाँ तक ये खबर जाती है, और हो सकता है कि सरकार अगर मेरी बात सुन रही है, छत्तीसगढ़ की, किसी और प्रदेश की, वो तमाम स्कूलों के लिए अगर कोई संवेदनशील अफसर या मंत्री है, तो उसको चाहिए कि हर स्कूल तक एक चिट्ठी भेजें कि आप अपने शिक्षकों की एक बैठक करें कि ऐसी नौबत कभी ना आए। वो शिक्षक बच्चों के पेरेंट्स को बुलाकर, माँ बाप को बुलाकर उनके साथ बात करें, उनको समझाए कि आप भी ध्यान रखिए कि आपके बच्चे किसी तनाव में ना रहें। अपने बच्चों में एक आत्मविश्वास पैदा कीजिए। अपने बच्चों में ये आत्मविश्वास पैदा कीजिए कि टीचर के खिलाफ शिकायत है तो माँ बाप को बताए। माँ बाप को ये भी कहिए कि अपने बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करें कि माँ बाप से शिकायत है तो वो भी टीचर से आके करें। मेरा ये मानना है कि इस घटना को पुलिस और अदालत का और जेल का एक मामला मानकर छोड़ नहीं देना चाहिए। इस एक घटना से सबक लेना चाहिए। इस एक घटना को लेकर सरकार को पूरे प्रदेश के छोटे बड़े, निजी, सरकारी, संस्थागत हर स्कूल को एक चिट्ठी भेजनी चाहिए। हर स्कूल अनिवार्य रूप से शिक्षकों की एक बैठक करे, उसमें इस घटना की चर्चा करे। हो सके तो उसमें किसी मनोवैज्ञानिक को आमंत्रित करे, उनको बुला के बात करे, परामर्शदाता को, किसी मनोचिकित्सक को बुला के बात करे, जो आपको मिल सके। न मिल सके तो मनोविज्ञान के किसी शिक्षक प्राध्यापक को बुला के बात करें। हर स्कूल में इस पे चर्चा होनी चाहिए। इस बच्ची की जो जिंदगी गई है वो तो नहीं लौट सकती, लेकिन इससे अगर हम ये सबक भी नहीं लेंगे कि ऐसी नौबत दोबारा ना आए, तो हम एक बहुत ही गैर जिम्मेदार समाज रहेंगे। मेरी आपसे अपील है कि इसको बच्चों के मोबाइल फ़ोन पर तो नहीं, लेकिन बड़ों के मोबाइल फ़ोन पर एक दूसरे को आप बांटिए। ये खबर अनदेखी करने की नहीं है।
अगर आपके घर के बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए हैं, कॉलेज चले गए हैं, ज़िंदगी में सेटल हो गए हैं, तो भी आपके रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस में, दोस्तों के परिवारों में स्कूल कॉलेज के बच्चे होंगे। इस बारे में चर्चा कीजिए। अगर आप किसी क्लब के सदस्य हैं, उस क्लब में चर्चा कीजिए। किसी महिला मंडल या किसी पुरुष मंडल के सदस्य हैं, वहाँ पर चर्चा कीजिए। इस बारे में बात कीजिए। सुबह बगीचे में इकट्ठे होते हैं, वहाँ बात कीजिए। टीचर्स बात करें, पेरेंट्स बात करें, फिर टीचर पेरेंट्स मिलकर अगले पीटीएम में बच्चों को अलग रख कर बड़े लोग ये बात करें कि ऐसी नौबत ना आए, ऐसी तकलीफ दे खबर दोबारा ना आए। इसको रोकने के लिए जो जो किया जा सकता है करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल जी मिनिस्टर हैं स्कूल शिक्षा के। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि प्रदेश की हर स्कूल को कहें कि हेडमास्टर या प्रिंसिपल अपने तमाम टीचर्स को लेके इस पे चर्चा करें, विचार करें कि इतना तनाव नहीं आना चाहिए बच्चों में। टीचर्स पे बोझ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि टीचर्स बच्चों को पढ़ाई से परे भी प्रभावित करने की हालत में रहते हैं। माँ बाप के बाद शायद टीचर ही सबसे बड़ा प्रभाव रहते हैं, शिक्षक शिक्षिका सबसे बड़ा प्रभाव रहते हैं बच्चों पे। तो मेरी सरकार से भी गुजारिश है कि इस घटना को श्रद्धांजलि तभी हो पाएगी जब पूरे प्रदेश की स्कूलें इस बारे में आपस में विचार करें। फिर शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं, पेरेंट्स को बुला के उनसे बात करें, उनको समझाएं कि आप अपने बच्चे में आत्मविश्वास पैदा कीजिए। अगर हमसे कोई शिकायत है शिक्षक शिक्षिका से तो आपको बतलाएं, आप आके हमसे बात कीजिए। हमारी गलती होगी तो हम सुधारेंगे, बच्चे की गलती होगी तो आपको बताएंगे। मुझको ऐसा लगता है कि इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। सरकार को, शिक्षा मंत्री को इस बारे में पहल करने की ज़रूरत है। आप भी सोचिएगा, नीचे टिप्पणी में लिखिएगा आप क्या सोचते हैं। इसके लिंक को ज़रूर अपने आसपास के लोगों को भेजिएगा। आपको अगर हमारी बात अच्छी लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, और जैसा कि मैंने अपील की है अपने आसपास के लोगों को भेजिए। इस बारे में समाज में व्यापक चर्चा की ज़रूरत है। चलते चलते एक चीज़ और, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू का शौक़ रखते हैं तो एक चीज़ जान लीजिए, जिन परिवारों में किसी भी सदस्य को ऐसी आदत है, उस परिवार के बच्चों के ऐसी आदत के खतरे बहुत बड़े रहते हैं। बच्चे अपने माँ बाप या परिवार के किसी बड़े को देखकर तुरंत सीखते हैं। ऐसे लोग सिगरेट पीने वाले अधिक होते हैं जिन्होंने अपने घर में माँ बाप को सिगरेट पीते देखा है या किसी और बुजुर्ग को सिगरेट पीते देखा है। इससे बचिए। कैंसर न केवल आपको खत्म करेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा पैदा करेगा। फिर मिलते हैं।